तो ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में हीना यहाँ पर चिनात्सु को ताइकी के घर में जाते हुए देख लेती है। लेकिन फिलहाल अभी हीना यहाँ से जाने के बारे में सोचती है और वो कहती है कि वो कल ताइकी को इस बारे में पूछेगी। लेकिन यहाँ पर वो ये भी सोचती है कि उसको चिनात्सु का फोन वापस करना है। तभी वो यहाँ पे थोड़ी बोल्ड होती है और सीधा जाके ताइकी से कहती है कि ताइकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब इतनी पॉपुलर लड़की के साथ तुम जैसा लल्लू बंदा कर क्या रहा है। एंड वो यहाँ पर इस चीज की एक्सप्लेनेशन मांगती है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। अब यहाँ पर चिनात्सु जो है वो ताइकी को हीना से सारी बातें बताने के लिए कहती है। यहाँ पर ताइकी भी ठीक ऐसे ही करता है और वो हीना को सारी की सारी बातें स्टार्टिंग से बताता है और हीना इस चीज को समझ जाती है। हीना यहाँ पर ताइकी को थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि हमें लगता था हम दोस्त हैं और तुम मुझसे सारी बातें शेयर करते हो। और वो यहाँ पर ये बातें बोलते बोलते ताइकी के पैर पर बहुत सारी बुकें रखती जाती है। हीना कहती है कि मुझे ये सारी बातें ना बताने की तुम्हें सजा है। नासु कहती है कि उसे अभी ताइकी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो उसको ये पनिशमेंट दे रही है। ताइकी के घर से निकलने के बाद यहाँ पर रास्ते में चलते हुए हीना सोच रही होती है कि ये लोग इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में इतनी क्लोजनेस दिखाई देती है। हीना यहाँ पर ये सारी बातें सोचने में इतनी ज्यादा खो जाती है कि वो चलते चलते एक खंबे से भी टकरा जाती है। इसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है। यहाँ पर हीना अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही होती है। हीना की कोच कहती है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तभी यहाँ पर जो हीना है वो हंसते हुए कहती है कि मेरा नाम है हीना चोनो, मैं अपने नाम को एक दिन साबित करके दिखाऊंगी और तितली की तरह नाच के दिखाऊंगी। जिसके बाद यहाँ से हीना चली जाती है और वो ऊपर जाके प्रैक्टिस करने लगती है। यहाँ पर हीना गाना सुनते हुए प्रैक्टिस कर रही होती है और वो प्रैक्टिस करने के बाद ये कहती है कि उससे एक मिस्टेक हो गई थी जिससे कि उसके स्टेप्स खराब हो जाते हैं और वो कहती है कि ये प्रॉब्लम आगे नहीं होनी चाहिए एंड उसे यहाँ पर अच्छे से नेशनल्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेन स्टेज पे ऐसी गलती हुई तो बहुत बुरा होगा। लेकिन वो यहाँ पर खुद को ही मोटिवेट कर लेती है। वेरी गुड। जैसे वो यहाँ पर ऊपर से नीचे आती है वो देखती है कि उसके सामने जो है ताइकी खड़ा है और उसको देखकर वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। बट तभी यहाँ पर हीना ताइकी के मजे लेते हुए कहती है कि कहीं ताइकी उससे कोई और बात तो नहीं छिपा रहा। लेकिन ताइकी बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसके पैर में दरअसल चोट लग गई थी। लेकिन इससे आगे कुछ कहे वो हीना उससे कहती है कि दवाई लगा लेना। बट तभी यहाँ पर वो ये भी नोटिस करती है कि ताइकी के पैर में एक चाम बंधा हुआ है और वो ताइकी से पूछती है क्या वो भी सारी चीजें पहनता है। ताइकी उसे बताता है कि उसको ये चाम जो है वो चिनात्सु ने दिया है। ये चीज देखने के बाद कहती है यार बात इतना आगे बढ़ गई है, तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ताइकी बताता है कि एज सच कोई रोमांटिक वे में वो ये चीज नहीं पहनता, वो तो बस चिनात्सु और ताइकी सेम गोल शेयर करते हैं, इसलिए चिनात्सु ने उसको ये चीज दी थी। ये सुनने के बाद हीना ताइकी से कहती है लड़के सचमुच प्यार में पागल हो जाते हैं। जिसके बाद हीना सोचने लगती है प्रैक्टिस करते वक्त जब चिनात्सु और ताइकी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते होंगे तब वो दोनों एक दूसरे को ही याद करते होंगे। ये सोच सोचकर यहाँ पर हीना रोने भी लगती है, शायद उसको ये बात बुरी लग गई हो। हीना यहाँ पर खुद को शांत करते हुए ये कहती है कि वो रो क्यों रही है, वो अपने लिए काफी है। इसके बाद जो अगले सीन्स होते हैं वो हीना के ही होते हैं, जिसमें ये शो किया जाता है कि हीना कितनी ज्यादा लोनली है। अब यहाँ पर हीना सैड होती है जिसका असर उसकी प्रैक्टिस में भी दिखने लगता है। अगले दिन जब यहाँ पर हीना प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसकी प्रैक्टिस में काफी ज्यादा मिस्टेक्स होती है, जिसके लिए वो थोड़े से बहाने वहाने मारने लगती है। ताइकी यहाँ पर ये चीजें नोटिस करता है और वो हीना को हाई करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हीना होती है वो ताइकी को इग्नोर कर देती है। ये देखकर ताइकी कियो से कहता है कि हीना अब पहले जैसा बिहेव नहीं कर रही। कियो ताइकी से कहता है हो सकता है कि वो तुमसे किसी बात को लेकर नाराज हो। दूसरी तरफ यहाँ पर हीना ये सोचती है कि अगर उसने अभी ताइकी से बात करी तो हो सकता है कि चिनात्सु को ये चीज अच्छी ना लगे, इसीलिए यहाँ पर हीना सोचती है कि वो अपनी फ्रेंडशिप को थोड़ा सा ब्रेक पर डाल दे। तभी यहाँ पर जो ताइकी है वो कियो को वो सारी बातें बता देता है, जैसे कि हीना ने चिनात्सु को उसके घर पर देख लिया। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें फिर से हीना को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस में और भी ज्यादा गलतियां करने लगती है। अब यहाँ पर हीना पानी पीने के लिए जाती है और वो यहाँ पर ये सोचती है कि शायद लोगों को ये बात पता धीरे धीरे चल रही है कि उसका मूड ऑफ है, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर रहती थी लेकिन अब उसका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे लो होता हुआ दिखाई दे रहा है सबको। तभी यहाँ पर स्कूल का वाइस प्रिंसिपल आता है और वो हीना से कहता है उसने हीना का इंटरव्यू देखा था और वो इंटरव्यू काफी अच्छा था। वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर हीना की तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक अच्छी जिम्नास्ट तो है ही, लेकिन इसी के साथ वो काफी इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि उसने इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब काफी अच्छे तरीके से दिए थे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल हीना से उसके रूटीन के बारे में ही पूछते हैं और वो हीना से पूछते हैं कि क्या उसके डैड भी यहाँ पर आने वाले हैं। एंड इसी के साथ हमें यहाँ पर पता चलता है कि हीना के जो डैड है वो काफी फेमस आदमी है। हीना के डैड का नाम है हिरोहिको। हीना वाइस प्रिंसिपल से कहती है कि वो इस बारे में अपने डैड से बात करेगी। यहाँ पर हीना के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, या कह लें कि प्रेशर आ जाता है। हीना सोचती है कि वो तो बस एक फ्रेशमैन स्टूडेंट है और उसे ताइकी के साथ मजाक मस्ती करनी है। अब यहाँ पर जो हीना है वो जिम रूम में आती है और वो देखती है कि ताइकी अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है और ताइकी को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर उसके तो दिल में ही दर्द हो जाता है। ताइकी को देखकर वो वहां से भाग जाती है और वो सोचती है कि अब उसे खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर हीना जल्दी उठती है
और वो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रही होती है। वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है कि वो सब कुछ कर सकती है, बस उसे अपने आप को बस थोड़ा सा फोकस रखना है। अगले सीन में यहाँ पर जो हीना है वो स्कूल कॉरिडोर में चल रही होती है, तभी उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और उसी टक्कर में यहाँ पर हीना का पैर मुड़ जाता है। हीना को इस चीज से बहुत दर्द होता है और वो सोचती है कि उसके नेशनल्स आने वाले हैं और ये राइटर और ये क्या हो गया उसके साथ। हीना अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने ताइकी आ जाता है। ताइकी यहाँ पर हीना से पूछता है क्या उसे चोट तो नहीं लगी। ताइकी हीना से कहता है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो उसको नर्स ऑफिस तक ले जाएगा। हीना ताइकी से कहती है तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें चिनात्सु ने मेरे साथ देख लिया तो। ताइकी हीना से कहता है अभी तुम ये सारी फालतू बातें मत सोचो और अपने पे ध्यान दो। तभी यहाँ पर क्यो भी आता है और वो टीचर को बुलाने के लिए चला जाता है और अब यहाँ पर ताइकी हीना को उठा के ले जाने लगता है। जैसे ही हीना नर्स रूम में पहुंचती है, डॉक्टर उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और हो सकता है कि हीना की ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उसको ये दर्द ज्यादा फील हुआ, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस कुछ ही देर में ये दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद ताइकी कहता है यार कितनी बड़ी नौटंकीबाज है ये लड़की। हीना ताइकी से कहती है कि उसके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो ये बात नहीं समझेगा। हीना बताती है कि उसके डैड जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए सभी लोग उससे काफी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हीना ताइकी से ये भी कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो जिम्नास्ट में ना जीत पाए। ताइकी हीना से कहता है कि उसने पहली बार उसके मुंह से ये सुना है कि वो जिम्नास्ट में नहीं जीत पाएगी। तभी हीना ताइकी से कहती है कि वो एक ऐसी लड़की को जानती है जिसको जजेस जो है वो काफी ज्यादा प्रेस करते हैं। ये सुनने के बाद ताइकी कहता है अच्छा कौन है वो लड़की, बताओ तो जरा तुम। यहाँ पर हीना चिनात्सु के बारे में सोच रही होती है और बास्केटबॉल और जिम्नास्ट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ताइकी ये बात सुनने के बाद हीना को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और वो हीना से कहता है कि वो ये बात जानता है कि बिना लड़े यहाँ पर हीना हार नहीं मानेगी। हीना को यहाँ पर गुस्सा भी आता है और शर्म भी। तभी यहाँ पर हीना और ताइकी नर्स रूम से बाहर निकलते हैं और एक साथ चलने लगते हैं। वो यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ताइकी हीना से कहता है देखो यार तुम्हें हारना नहीं है, जिस पर हीना कहती है कौन कह रहा है तुमको कि मैं हारूंगी। बट तभी यहाँ पर हीना अचानक से रुक जाती है और वो ताइकी से कहती है ताइकी क्या तुम मुझे गुड लक विश कर सकते हो। हीना की बात सुनकर यहाँ पर ताइकी भी हीना को गुड लक विश कर देता है और हीना भी यहाँ पर उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ताइकी और हीना एक दूसरे के मजे लेते हुए बात करते रहते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हीना है वो प्रीफेक्चुरल क्वालिफायर में जीत चुकी है। यहाँ पर हीना की फर्स्ट रैंक आई होती है और सभी लोग उसको कांग्रेट्स कहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ताइकी जो है वो कियो से कहता है मैं तो फालतू ही यार इसके बारे में सोच रहा था। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर ताइकी जो है वो हीना के लिए काफी खुश होता है। अब यहाँ पर हीना पहले की तरह ही ताइकी से उसके परफॉर्मेंस देखने के पैसे मांगने लगती है। हीना ताइकी से ये कहती है कि ताइकी उसके ऊपर अपनी नजर रखे। अगला सीन ताइकी के घर का होता है और वो खाना खा के अपने रूम में जा रहा होता है। यहाँ पे रूम में जाते हुए वो ये सोचता है चलो अच्छा है कि हीना फाइनल्स में जाएगी क्योंकि उसने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। तभी यहाँ पर उसको चिनात्सु दिखती है। चिनात्सु ताइकी से कहती है, चिनात्सु ताइकी को बताती है कि वो आज हीना से मिली थी कायरोप्रैक्टर के पास। ताइकी चिनात्सु से पूछता है कि क्या कहीं हीना ने उसको ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया कुछ। चिनात्सु कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हीना बस उसको थैंक्स कह रही थी अम्ब्रेला देने के लिए। यहाँ पर चिनात्सु भी इस बात से खुश है कि हीना जो है वो जीत चुकी है, जबकि वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। चिनात्सु की बात सुनकर ताइकी कहता है हाँ ये तो अच्छा है क्योंकि वो एक जिम्नास्ट फैन गर्ल है। अब यहाँ पर ये कहने के बाद तो ताइकी अपने रूम में चुपचाप निकल जाता है, लेकिन चिनात्सु को एक बात याद आती है कि हीना ने ताइकी को एक बैडमिंटन फैन बॉय कहा था। चिनात्सु ये सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और इन दोनों की काफी अच्छी जोड़ी बन सकती है देखे तो। चिनात्सु अब यहाँ पर ये भी सोचने लगती है कि अगर हीना और ताइकी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो चिनात्सु शायद उनके बीच में आ रही है। और यहाँ पर चिनात्सु की सोच के साथ बड़ी इजी एपिसोड होता है एंड तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।